हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको देखो लास्ट वीडियो में साधारण ब्याज का बेसिक करवा दिया था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा दिए थे, जैसे रेट निकालना, प्रिंसिपल निकालना। तो वहां मेन जो हमने डिस्कशन किया था, वो मेन डिस्कशन अपना क्या था कि कभी भी आपसे मैं पूरे चैप्टर के दौरान कभी भी मैं आपसे इंटरेस्ट पूछता हूं तो आप रेट इनटू टाइम करके बता देना। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम 3 ईयर, देन इफ आई आस्क यू दैट टोटल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, तो आप क्या बताओगे? भाई 10% की रेट है, 3 साल का समय है, तो 10 3 30% टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। और अमाउंट अगर पूछूं तो आप उसमें 100% और ऐड कर दोगे, तो अमाउंट यानी मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा? 130% आपका मिश्र धन हो जाएगा। नाउ अच्छा, इसका बेसिक जो अपना मेन फॉर्मूला था वो क्या था? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्लियर है भाई सबको? अच्छा, अब इन तीनों में से सपोज वो आपसे प्रिंसिपल या रेट या टाइम पूछता है, तो ऊपर क्या फिक्स था याद करो? ब्याज गुणा 100, ये ऊपर फिक्स था, इंटरेस्ट इंटू 100। अब बची दो चीज कौन कौन सी? ब्याज गुणा 100, ये तो फिक्स है, बची दो। अब जैसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, दर गुणा समय, रेट इंटू टाइम नीचे। मान चलो आपसे दर पूछ रहा है तो फिर मूलधन गुणा समय नीचे। मान लो समय पूछ रहा है तो मूलधन गुणा दर नीचे। दो चीज आपके नीचे, ऊपर फिक्स है ब्याज गुणा 100। और एक मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर आपको बीच में कोई पार्ट पेमेंट करता है, बीच में कुछ रुपए वो आपको रिटर्न करता है कि भाई लाख रुपए उधार लिए थे भैया, 20 मेरे पास आके वो रख ले, तो अब आपका प्रिंसिपल 80,000 बचेगा। यानी जो बीच में अगर पैसा मिलता है तो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल में से माइनस करना है साधारण ब्याज के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अच्छा, एक चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी एक ही है फॉर होल टाइम, ठीक है, तो आपका ब्याज भी हर साल समान रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ब्याज कैसा रहेगा भाई? समान रहेगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। सम ऑफ ₹60,000 इज लैंड फॉर 8 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर ईयर। प्रिंसिपल 60,000 आपने 8 साल के लिए उधार दिया, 4% की दर पर फाइंड द इंटरेस्ट। तो ब्याज की कुल मात्रा, तो साधारण ब्याज बराबर क्या रहेगा भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 100 से आपका 100 जाएगा, 8 गुणा 4 32, 32 गुणा 6, 32 गुणा 6 कितना? 192, और 2 जीरो है, 19,200 कितना होना चाहिए जी? 19,200। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो सिंपल है, ये ऐसे एग्जांपल तो मैंने कई बार आपको करवा दिए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कितने वर्ष में, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? टाइम। कितने वर्ष में टाइम आपसे पूछा जा रहा है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम तो आराम से निकाल सकते हैं। 20,000 की राशि 5% की दर पर 35,000 हो जाएगी। हाउ मेनी ईयर्स विल 20,000 अमाउंट टू बी 35,000 एट द रेट ऑफ 5%। तो समय पूछ रहा है, समय के लिए ऊपर दो चीज कौन सी फिक्स है बताओ? ब्याज गुणा 100, ये दो चीज फिक्स है। बची दो चीज, अब समय के अलावा दो चीज कौन सी बची? मूलधन गुणा दर, प्रिंसिपल इनटू रेट। चलिए साहब, मैं एक दो बार ये फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद तो फिर आपने को सीधा आदत हो जानी चाहिए। तो चलिए इंटरेस्ट बता दीजिए। 20,000 रुपए 35,000 हो गए, तो इंटरेस्ट कितना है भाई साहब? 15,000 गुणा 100। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है जी? 20,000, 20,000 इंटू रेट, रेट कितनी है भाई साहब? 5%, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है भाई। 5 गुणा 2 10, 10 से 0 कट जाएगी, तो आपका जो आंसर है वो 15 ईयर होना चाहिए। तो इंटरेस्ट वो सॉरी टाइम जो है वो समय वो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष आपका समय हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पी ने क्यू से 5,000 रुपए साधारण ब्याज पर लिए। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपीज। P borrowed 5,000 from Q at simple interest. After 5 years, Q received 2,000 more than the अमाउंट गिवन टू क्यू ऑन लोन। 5 वर्ष बाद क्यू ने मूलधन से 2,000 रुपए ज्यादा प्राप्त किए, और ये ज्यादा जो आप प्राप्त कर रहे हो ये क्या चीज है? ब्याज ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा। कितने साल में? 5 साल में, 5 ईयर। ब्याज की दर आपसे पूछी जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्याज पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, ठीक है। मूलधन दर समय, प्रिंसिपल रेट टाइम कुछ भी पूछ रहे हैं, तो ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100। दर के अलावा दो चीज कौन सी बची? मूलधन गुणा समय, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो ऊपर क्या फिक्स है भाई? ब्याज गुणा 100,
बची दो चीज, दर के अलावा दो चीज कौन कौन सी बच गई? मूलधन गुणा समय। समय कितना है? 5, प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 3 0 3 0, 5 गुणा 5 25 से 4, 2 गुणा 4 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी हो जाएगी जी? 8% आपकी रेट हो जाएगी। वेरी सिंपल। तो इनमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होने वाली है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। कितने समय में, इस बार हमसे क्या पूछा जा रहा है? टाइम। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल एट 5%? कितने समय में किसी राशि का ब्याज जो है उस धन का 4/5 गुना हो जाएगा? ये ब्याज जो है उस धन का 4/5 गुना हो रहा है। ये ब्याज जो है उस धन का, मूलधन का, ये इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का कितना हो रहा है? 4/5 गुना, 4/5, 4/5 गुना। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, रेट जो है, दर जो है वो कितनी है? 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। चलिए समय तो निकाल देंगे, कोई खास बात नहीं है। समय पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है, टाइम तो निकाल देंगे। ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। समय के अलावा दो चीज कौन सी बची? मूलधन गुणा दर। समय के अलावा क्या बचा भाई? मूलधन गुणा दर। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए देखते हैं, तो ध्यान से देखना भाई। तो ब्याज मूलधन का 4/5 है, मान के चलो प्रिंसिपल x, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4/5x। आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। मान के चलो प्रिंसिपल 100, तो इंटरेस्ट आपका इसका 4/5 निकालना है, 5 से 20 और 20 गुणा 4 80 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा नहीं करना है, क्योंकि ये तो 4/5 था, 5 का भाग चला। अगर 2/9 होता, 2/9 तो 9 का भाग थोड़ी जाता। तो फिर अब ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? सुनिएगा, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का कितना है? 4/5। कितना है भाई? 4/5। और ये बटा में जो 5 लिखोगे, लिखना मत, दिमाग में रखना, बटा में जो 5 रखने वाले हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पहुंचा दो। कोई प्रॉब्लम भाई? ना तो x मानना है, ना आपको 100 मानना है, इस फ्रैक्शन को ही आपको तोड़ना है। इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 4/5। 4/5 बटा 5 आपका यहां आ जाएगा। अब टाइम पूछ रहा है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट कुछ भी पूछ ले, ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100, ये तो फिक्स है। अब समय के अलावा मूलधन गुणा दर, प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल 5 इंटू रेट 5, 5 गुणा 5 25, और 25 से इसको काट दीजिए कितनी बार? 4 बार, और 4 चौका 16, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 16। या फिर अब आप में से जिनकी परसेंटेज एकदम सॉलिड है, परसेंटेज जिनकी सॉलिड है, जिन्होंने परसेंटेज को टिप्स पे कर लिया है परसेंटेज को, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे यार जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है मुझे 4/5 मिल रहा है, 4/5 मिल रहा है, तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में दिमाग में चेंज कर लेना, गुणा में 100 करके, कितना? 80%। तो मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टोटल कितना मिल रहा है? 80%। टोटल इंटरेस्ट मैंने अर्न किया है कितना? 80%। पर ईयर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? पर ईयर किस रेट से मिल रहा है वो पता है क्या? बिल्कुल पता है। पर ईयर आपको कितना? 5% मिल रहा है। आपको टोटल मिला है 80%। एक बात बताओ, आपको कुल मिला के 80 रुपए मिले, है ना? साल भर में आपको 5 रुपए मिल रहे थे, तो 80 रुपए मिलने में कितने समय लग जाएगा? 5 का भाग दे देना, 16 वर्ष लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे भाई? 16 वर्ष। क्लियर है? 4/5 को आप चेंज कर लो परसेंटेज में, 80% आ गया। अब एक साल में आपको 5% मिल रहा है, तो 80% अर्न करने में कितना? 16 ईयर लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 4% की दर पर 4800 रुपए हो जाती है। देखो भाई, एक कोई राशि है और ये 5 वर्ष में 4% की दर पर 4800 हो गई। 4800 कितने वर्ष में इसी ब्याज की दर पर यह है 6400 रुपए हो जाएगी? कितने वर्ष में यह है 6400 रुपए हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष में 4% की दर पर ये 4800 रुपए हो गई। हो गई का मतलब ये क्या चीज है? मिश्र धन की बात कर रहा है, ये अमाउंट की आपसे बातचीत
कर रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4800 इन 5 ईयर एट 5% पर एनम। देखो सुनो, आप तो मुझे एक बात बताओ, मान के चलो जो आपका मूलधन है वो P है, प्रिंसिपल P, तो अपना ब्याज अपन कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आता है साधारण ब्याज। और ब्याज कैसे निकालोगे? मिश्रधन माइनस मूलधन। एक बार मैं बेसिक ट्राई करता हूं, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? 5 चौका 20, 20 से कितना 5 बार, तो P इज इक्वल टू 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2 4 0 माइनस 5P। ये माइनस का 5P इधर लाओगे, प्लस का 5P, देन ये क्या हो जाएगा 6P इज इक्वल टू 24,000। देन P इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करो इसको, 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा 4000। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। तो आपका प्रिंसिपल आपके सामने आ चुका है। अब वो कह रहा है भाई साहब ये 6400 कितने रुपए में हो जाएगी। अब आपसे वो मिश्रधन पूछ रहा है, वो कितना अमाउंट पूछ रहा है कि 6400, ये जो 6400 कितने समय में हो जाएगी 6400, यानी 4000 रुपए को 6400 बनाना चाह रहा है। तो इसका मतलब अब ये इंटरेस्ट कितना अर्न करना चाह रहा है? अब ये इंटरेस्ट 4000 रुपए को 6400 बना रहा है, तो अब इंटरेस्ट कितना अर्न करना चाह रहा है? 2400 रुपए इंटरेस्ट अर्न करना चाह रहा है। तो कितना समय लगेगा? चलो समय निकालने में तो अपन माहिर हैं, टाइम, समय कुछ भी पूछे आपसे, ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100। समय के अलावा दो चीज, मूलधन गुणा दर। चलिए ब्याज बताओ कितना? 2400 गुणा में 100। मूलधन प्रिंसिपल बताओ भाई, प्रिंसिपल कितना निकाला था हमने? 4000 गुणा दर, दर बताओ रेट कितनी थी? 4%। तो काटना पीटना स्टार्ट करो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 का भाग दे दो इसमें 60, 4 का भाग 60 में कितना? 15। तो आंसर आ जाना चाहिए कितना? 15। ये तो रहा इसका बेसिक। अब ट्राई करते हैं कि बेसिक के अलावा एग्जाम में हम इसे कोई दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं भाई। 5 वर्ष में 4% की दर से 4800 रुपए कोई राशि हो जाती है। कितनी हो गई? 4800 रुपए हो गई। तो इसी ब्याज की दर पर यह 6400 कितने वर्ष में हो जाएगी? चलिए देखो सुनो, एक बात बताओ, 4800 क्या चीज है? ये मिश्रधन है। 4800 क्या चीज है भाई? मिश्रधन है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। एक बात बताओ, 4% की दर से 5 साल में ब्याज इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 4%, 5 साल 20%, ब्याज 20%, तो मिश्रधन कितना लिख दूं फिर मैं यहां पर? 100 जोड़ के 120%। 120%। तो इस 4800 का मतलब ही कितना है? 120% है। तो एक का मतलब क्या हो जाएगा? 120 बटा 4800 हो जाएगा एक का मतलब। तो अब इसको 6400 की वैल्यू चाहिए, तो 6400 का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा में क्या कर दो? 6400 कर दो। 2 0 2 0, 16 से 4 बार, 16 से 3 बार, 3 से कितना? 40, 40 चौका 160% हो जाएगा। अमाउंट 160% हो गया, तो बताओ फिर इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर? भाई प्रिंसिपल 100% होता है, तो ये एक्स्ट्रा में जो 60 जा रहा है ये इंटरेस्ट ही तो है। एक्स्ट्रा में 60 जा रहा है, ये इंटरेस्ट ही तो है। अब लास्ट में हमने क्या किया था कि टोटल इंटरेस्ट 80% मिला। एक साल में 5%, तो 80% कमाने में 16 साल लग गए होंगे। तो वही काम करो, टोटल 60%। एक साल में बताओ कितना परसेंट अर्न कर रहे थे? 4%। एक साल में 4%, तो इस 60% को अर्न करने में 4% के हिसाब से बताओ कितना समय लग गया होगा? 15 साल लग गया होगा। बताओ कोई डाउट? क्लियर है भाई? तो बेसिक भी आपके सामने है और डायरेक्ट वाला भी मेथड मैंने आपको समझा दिया है। कंफर्म? चलिए आप तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। देखो 306.25 रुपए का ब्याज इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 मार्च से 27 जुलाई के बीच कितना होगा? आपसे क्या पूछा जा रहा है इस बार?
साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 3 मार्च से 27 जुलाई। तो सबसे पहले तो 3 मार्च से 27 जुलाई, 3 मार्च से 27 जुलाई, तो यहां पहले टाइम कैलकुलेट करो, टाइम कैलकुलेट करो। 3 मार्च से 27 जुलाई है, तो अब मुझे ये बताओ मार्च में टोटल डेज काउंट करें तो कितने होते हैं? 31। 31 में से 3 माइनस कर दो, कितने बचे? मार्च के 28, अप्रैल के 30, मई 31, जून 30 और जुलाई के 27। टोटल नंबर ऑफ डेज आपके कितने हो गए? 8 और 1 9 और 7 16 का 6, 1 और 2 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 146 डेज हो गए। कितने हो गए? 146 डेज, 146 डेज। ठीक है भाई। अब सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, 4 × 12 और 3 15/4, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अपॉन कहीं लगा सकते हो, यहां लगा दिया जैसे अपॉन 100। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दिन में है लेकिन हमारा जो रेट चलता है वो ईयरली चलता है, तो इसे ईयर में चेंज करने के लिए 365 करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। पॉइंट हटाओ, पहले पॉइंट हटा के 2 के बाद पॉइंट, तो 2 0 लगा लीजिए। आराम से तसल्ली से काटना है। 25 से काटो, 25 एकम 25, 5 25 दूना 50, 6 25 दूना 50, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, वापस 25 से 4, 25 चौका 100 और 25 नमा 225। ठीक है भाई। और ये तो पॉइंट में ही मुझे लगता रहेगा। देखो 73 से काटना है इसको, 73 से, 73 से 2 टाइम एंड 73 से 5 टाइम। 5 से कितना? 3 बार, 2 से कितना? 2 बार। तो नेक्स्ट 49 गुणा 3 करो आप, कितना? 147 डिवाइड बाई 4 चौका 16 दूना 32, 32 चौका 128, 128 के बाद में कितना बचा? 19। पॉइंट लगाओ 0, 32 गुणा 6 192, तो ज्यादा हो जाएगा, 32 पंजे 160, 30 पॉइंट लग रहा है 0, 32 से 4.59 के आसपास। जी हाँ, एग्जैक्ट ही मिल गया। देखो 4.59, 4.59 बहुत ही इजी है। बस ये विशेष कर आपको टाइम का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। 3 मार्च को पैसे लिए, तो मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं। 31 में से 3 मार्च को हटा दो, कितने बचे? 28। मार्च के बाद में अप्रैल, जून, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई के 27। देखो मैंने 3 मार्च नहीं लिया था, 31 में से 3 हटा दिया, 28 लिया था, 3 हटा दिया पर 27 तो ले लिया। डेट आपको एक ही लेनी है भाई। आज की डेट में मैं आपसे पैसा लेता हूं और कल आपको इसी टाइम रिटर्न कर देता हूं। आज मैंने पैसा लिया और कल मैंने आपको रिटर्न कर दिया, तो एक ही दिन का पैसा तो लोगे। ऐसे थोड़ी भाई, देख कल आपने लिए थे, कल की डेट आज आप दे रहे हो, आज की डेट तो 2 दिन हो गए ना। आज मैंने पैसे लिए और विद इन 24 आवर आपको मैं कल वापस कर रहा हूं, तो आप एक ही दिन का पैसा तो लोगे। तो एक डेट लेना, जैसे मैंने 3 नहीं ली तो मैंने 27 जुलाई देखो आपके सामने ले लिया। 146 डेज, डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 करना ही है। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? तो प्रिंसिपल इंटू रेट, 4 3 जा 12 एंड 3 15 डिवाइड बाई 4, 15 डिवाइड बाई 4, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 2 के बाद पॉइंट 2 0, फिर बस ये काटना पीटना किया है, एग्जैक्ट अपना 4.59 आ गया था। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 और 8 वर्ष में 2800 हो जाती है, तो आपको प्रिंसिपल और रेट दोनों ही बताना है भाई, प्रिंसिपल भी और रेट भी। एक कोई राशि है, 5 वर्ष में 2500 हो जाती है और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2800 रुपए हो जाती है। तो प्रिंसिपल और रेट अपने को बतानी है। अगर बेसिक ट्राई करना चाहो तो मान के चलो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? P है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये मेरे पास में इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा क्या? मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट कितने साल का आया है? 5 साल का। ये 5 साल का ब्याज है। अगर मैं इसमें 5 का भाग दे दूं
तो ये 1 साल का ब्याज नहीं आएगा क्या? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम अगर बेसिक करें तो? बाकी यू डोंट वरी, बेसिक के साथ साथ अपन इसका जो दूसरा तरीका करेंगे वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 8 वर्ष में कितनी होगी? 2800। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया, ये ब्याज आ गया। कितने साल का है ये? 8 साल का। तो इसमें डिवाइड बाई 8 कर दूं तो ये आपका 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 1 साल का ब्याज। ये भी इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये भी 1 साल का ब्याज, ये भी 1 साल का ब्याज, तो दोनों को क्या कर देना चाहिए? बराबर। ये तो रहा अपना बेसिक तरीका, ठीक है भाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का गुणा यहां, 8 का गुणा यहां। चलिए 5 का गुणा 28 पंजे 140, 2 जीरो और माइनस 5p। 8 का गुणा 25 8 200, 2 जीरो माइनस 8p। माइनस का 8p इधर लाओगे, प्लस का 8p, 8 में से 5 गया तो 3p, प्लस का 140 यानी 14,000 इधर लाओगे तो माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। तो p इज इक्वल टू 3 से भाग दो 2000, तो प्रिंसिपल 2000 आ गया। 2500 नहीं है दादा, 2000 के तो कई ऑप्शन है, ये तो गड़बड़ करवाएगा। चलिए प्रिंसिपल आ गया। अब अपने को निकालनी थी क्या? रेट। तो रेट के लिए तो ऊपर 2 चीज तो फिक्स हैं, ऊपर तो 2 चीज फिक्स हैं, क्या? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। ध्यान से देखिएगा, 2000 रुपए 2500 बन गए तो ब्याज कितना कमाया? 500। ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। बची 2 चीज, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम कितना था वो? 5। 2 जीरो 2 जीरो, जीरो से जीरो, 5 दूना 10 की जीरो, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष। तो 2005 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में क्लियर नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में क्लियर नजर आ रहा है। अभी बताओ, आई बात समझ में? अब इसी में से आप शॉर्ट चाहो तो कर तो सकते हो, चाहो तो कर सकते हो। कैसे? देखो, 5 वर्ष में पैसे कितने हो रहे हैं? 2500। 8 वर्ष में पैसे कितने हो रहे हैं? 2800। अब आप ये देखो कि आपने क्या किया, 8 का गुणा 2500, 5 का गुणा 2800, 8 गुणा 2500, 2800 गुणा 5, यही किया ना। तो दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसमें फिर डिवाइड किया आपने 3। 3 कैसे है? 8 और 5, 8 और 5 का डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई से करो। 2500 गुणा 8 20,000। पहले बड़ी रख, डिफरेंस का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, पहले बड़ी रखनी फिर छोटी, माइनस 28 गुणा 5 14,000, डिवाइड बाई इनका कर दो डिफरेंस 8 और 5 का डिफरेंस 3, तो 6, 6 में 3 गया तो भाग दोगे तो कितना? 2। और 2000 आने के बाद फिर ये एज इट इज ये वाला प्रोसेस आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 वर्ष, 5%, सॉरी 5%, 5%, ठीक है। लेकिन अब फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में टकराता है तो एग्जाम के लिए तो आपको ये वाला तरीका यूज करना है। इसमें क्या करना है? देखो, हमने किसी को कुछ पैसे उधार दिए, पता नहीं कितने दिए, हमने कैलकुलेट किया तो पता लगा कि 5 वर्ष बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद 2500 हो जाएगा। फिर अगले ने कहा कि भाई साहब प्लीज यार थोड़ी और रहम कर दो कि चल और रख ले। फिर हमने और कैलकुलेट की कि यार 8 वर्ष बाद दे देना, और 8 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 2800 हो रहा है। 8 वर्ष, 5 तो ये हो ही गए, तो कितने साल और? कि भाई साहब 3 साल और छोड़ दो ना प्लीज, चल ठीक है यार रख ले। तो अब आप ये देखो कि ये 2500 रुपए 2800 रुपए हो गए, 2500 रुपए 2800 हो गए, तो कितने रुपए? 2500 28 हो गए, 300 रुपए आपने इंटरेस्ट अर्न किया है। कितना भाई? 300 रुपए आपने इंटरेस्ट किया। 3 साल में 300, तो 1 साल में कितना? 100। बोलो बात सही है भाई? 3 साल में 300, 1 साल में कितना? 100। 1 साल में 100, तो 5 साल में कितना? 500। तो 2500 रुपए हुए हैं। कैसे? 500 इंटरेस्ट जुड़ने के बाद, तो 500 इसमें से माइनस कर लो, 2500 में से 500 माइनस कर लो, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना? 2000। कितना आ जाएगा भाई?
2000, ये आपका 2000 प्रिंसिपल हो जाएगा। सीधा आ गया भाई 2000, कोई प्रॉब्लम किसी को? 2000। और अब आपके पास में देखो प्रिंसिपल है ही, इंटरेस्ट है और आपके पास में ये टाइम है, तो रेट तो जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दो। इंटरेस्ट इंटू 100, बची दो चीज, प्रिंसिपल इंटू टाइम, 20, 0 से 0, 5 दूना 10, 10 से 0 कट जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 5%। क्लियर है भाई? तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन टकराया, अभी क्वेश्चन ये वापस और आएंगे, तो आप सेम इसी पैटर्न से आप कैलकुलेट कर लेना, आराम से तसल्ली से आप देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है भाई यहां तक? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैं लिए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? The difference of simple interest on 5,000 for 2 year given by two banks is ₹25. What is the difference of rate of interest of these banks? दो बैंकों से 5,000 रुपए उधार लिए थे। दो बैंक हैं, एक SBI एक PNB। 5,000 रुपए इससे लिए, 5,000 रुपए हमने इससे लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए इससे लिए, 2 साल के। देखो पैसा हम सेम ले रहे हैं, सेम टाइम पर अपन ले रहे हैं, और अब जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनमें डिफरेंस है। क्यों भाई? पैसा आपने सेम लिया है, टाइम भी आपने सेम रखा, फिर ये इंटरेस्ट अलग अलग क्यों? पक्का गारंटेड इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है उनमें अंतर रहा होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन बैंकों की दर प्रतिशत वार्षिक का अंतर ज्ञात कीजिए। बैंकों की प्रतिशत दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली जो है उसका डिफरेंस आपको पता लगाना है। तो देखो भाई, दो बैंकों से पैसा लिया है, फॉर एग्जाम्पल SBI एंड PNB। ठीक है, यहां से हमने 5,000 रुपए उधार लिए प्रिंसिपल, यहां से भी हमने प्रिंसिपल मूलधन 5,000 रुपए उधार लिए, यहां से 2 साल के लिए उधार लिए, और यहां से भी हमने 2 साल के लिए उधार लिए। पैसा सामान लिया, समय सामान लिया, फिर ये रेट अलग अलग क्यों है? तो वो ब्याज अलग अलग क्यों है? पक्का इनके रेट अलग अलग हैं। मान लो इस बैंक की रेट X% और इस बैंक की रेट कितनी है? Y%। चलिए तो आप मुझे बताओ कि यहां से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से हमें कितना इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब आप मुझे बताओ ये जो बैंक है ना, यहां से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और दोनों का जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस जो है वो बताया गया है कितना? 25। दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया जा रहा है कितना? 25। अब आप एक काम करो, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। ये 5,000 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 100 यहां भी है, और ये 100 यहां भी है। तो प्रत्येक जगह तो इसको कॉमन ले लो। 5,000 गुणा 2/100, तीनों जगह था कॉमन ले लिया। तो बताओ यहां पर केवल आपका क्या रह गया? ये x रह गया, बीच में माइनस है, और यहां पर केवल क्या रह गया? ये y रह गया। बराबर में कितना है? 25। तो x माइनस y इज इक्वल टू 25। 100 भाई साहब आप तो प्लीज ऊपर चले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में। 5,000 गुणा 2, आप भाई साहब प्लीज नीचे आ जाओ। 5,000 गुणा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। काटो जरा, 2 0 से 2 0, 25 से 2 बार, 2 दूना 4, 1/4 यानी 0.25 काटोगे तो 0.25% का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ये रहा साहब, 0.25% का डिफरेंस। क्लियर? ये तो रहा इसका बेसिक। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में आपको क्या करना है सुनिएगा। इसने पूछा क्या है भाई? ब्याज की दरों में अंतर। तो आप तो जैसे दर निकालते हो ना उसी तरीके से करो। दर कैसे निकालते हैं अपन? ऊपर क्या फिक्स होता है भाई? ब्याज गुणा 100। बाकी दो चीज बताओ। ब्याज गुणा 100 तो ऊपर फिक्स है, बाकी दो चीज कौन कौन सी बची रेट के अलावा भाई? मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय। जब रेट अपन निकालते हैं तो ऊपर तो क्या फिक्स होता है भाई? ऊपर क्या फिक्स होता है? इंटरेस्ट इंटू 100। इंटरेस्ट इंटू 100। बची दो चीज प्रिंसिपल
इनटू टाइम, यही वाली बात है। अब मजे की बात यह है कि दोनों बैंकों से हमने प्रिंसिपल सेम लिया है, दोनों बैंकों से हमने टाइम समान रखा था, फिर ये ब्याज में अंतर क्यों बता रहा है भाई? प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, फिर ब्याज में अंतर क्यों बता रहा है? पक्का दर में अंतर रहा होगा। तो आप तो कुछ ही मत करो, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रख दो, टाइम की जगह आप टाइम रख दो। जैसे ही यहां ब्याजों में अंतर रखोगे अपने आप दरों में अंतर आ जाएगा। तो बताओ, ब्याजों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ₹25 मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल 5000 एंड टाइम 2 ईयर। देखो सेम 25 गुणा 100 बटे 5000 गुणा 2, 25 गुणा 100 बटे 5000 गुणा 2, 2 जीरो 2 जीरो, 25 से एक बार, 25 से दो बार, ऊपर है 1, नीचे है 4, और 4 का भाग दोगे तो आपका 0.25% का रेटों में डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस है जी? 0.25% का रेटों में डिफरेंस है। क्लियर है? बताओ कोई डाउट भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कुल मिला के बेसिक मैंने समझाई दिया, डायरेक्ट आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, ये मैंने इस टाइप का एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाया था। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 टाइम्स, देखो उल्टा लिख दिया है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 year of a certain rate of simple interest, the rate of interest per annum is 41/40 times। ठीक है भाई। द सम ऑफ मनी मतलब कोई प्रिंसिपल था, मुझे नहीं पता कितना, और वो 41/40 गुना हो गया। अमाउंट कितना? 41/40 गुना हो गया। अमाउंट कितना? 41/40 गुना 41/40 टाइम हो गया। ना x मानना है ना 100 मानना है, याद आ गया? करवाया हुआ है भाई। इस फ्रैक्शन को ही तोड़ दो। अमाउंट इज 41/40 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, इस राशि का मिश्रण जो है वो कितना हो गया जी? 41/40। और ये बटा 40 जो मैं ये लिखने वाला हूं, इसको क्रॉस करके क्या आप यहां नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। अब ये जो आपके सामने है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आ गया। और बाई चांस वाली बात है कि सर ये तो और भी आसान है। कैसे? कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट में से हमेशा अमाउंट ही तो ज्यादा रहेगा, हमेशा अमाउंट ही तो ज्यादा रहेगा। तो ये ज्यादा वाला इसको दे दो, कम वाला इसको दे दो। 40 मूलधन, 41 मिश्रधन। तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना आ गया? 1। जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना? 1। तो देखो इंटरेस्ट आ चुका है, मूलधन प्रिंसिपल आ चुका है, और टाइम भी आपके पास में है कितना? 1/4 वर्ष। तो आपसे पूछी जा रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम, तीनों में से कुछ भी पूछ। ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100, ये तो फिक्स है ना भाई, ब्याज गुणा 100। बची दो चीज, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम कितना है? 1/4। बटा के बटा में 4, ये ऊपर ले जाओ, 4 यहां जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो यहीं काट लो ना इसको। 4 से 10 बार, 10 का भाग 100 में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए कितनी आ जाएगी? 10%। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना? 10%। तो कुल मिला के ये जो फ्रैक्शन दी हुई होती है ना, आप इसे ही ब्रेक किया करो, फ्रैक्शन को ब्रेक करो और सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ना तो आपको प्रिंसिपल x मानने की जरूरत है, ना ही प्रिंसिपल आपको 100 मानने की जरूरत है। क्लियर है भाई? बात आई समझ में या नहीं आई? चलो अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर वो एग्जांपल नहीं आया हो तो नहीं आया, एक एग्जांपल देता हूं। देखो अब आप करके बताना, देखो तो पता लगेगा आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। किसी राशि का मिश्रधन ब्याज का 3/, किसी राशि का ब्याज
मिश्रधन का 3/8 गुना है। मिश्रधन का 3/8 गुना है यदि ब्याज की दर कर देता हूं 6% वार्षिक, तो समय आपको पता लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज 3/8 टाइम्स ऑफ इट्स अमाउंट, इफ इंटरेस्ट is 3/8 times of amount and rate of interest is equal to 6%, then find out the time। ये आपको पता लगाना है। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने, करो भाई इसको सॉल्व। हाँ जी, कितना आंसर बता रहे हो? आंसर आ चुका है, शाबाश। क्या बता रहे हो भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंटरेस्ट जो है ना भाई साहब, ब्याज जो है, ये इंटरेस्ट अमाउंट का 3/8 टाइम है। मिश्रधन इस अमाउंट का कितना है? 3/8 टाइम है। जो इंटरेस्ट जो है ब्याज, वो कितना? 3/8 गुना है, तो बटा 8 आपका यहां जाएगा। इंटरेस्ट इज 3/8 टाइम्स ऑफ इट्स अमाउंट। ब्याज जो है मिश्रधन का 3/8, ब्याज कितना है? 3/8, बटा 8 इधर लेके आ जाओ। ना तो x मानना है ना 100 मानना है। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, टोटल अमाउंट कितना है? 8 रुपीज। इस 8 में से 3 तो इंटरेस्ट ही है, 8 में से 3 तो इंटरेस्ट ही है, फिर प्रिंसिपल कितना बचेगा? 5। भाई 8 में से 3 तो आपका ब्याज है, तो फिर मूलधन कितना बचा? प्रिंसिपल कितना बचा? 5। क्लियर है? अच्छा, मूलधन प्रिंसिपल आपका 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने 6% है ही। आपसे टाइम पूछ रहा है, वो समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, तो मूलधन दर समय कुछ भी पूछ ले, ऊपर क्या फिक्स है भाई? ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट इंटू 100। बची दो चीज, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा दर। काटना पीटना स्टार्ट करो। 3 से कितना? 2 बार, 5 दूना 10, और 10 का भाग 100 में दोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आपका आंसर रहेगा भाई। आंसर कितना? 10 वर्ष। कोई डाउट? क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, ना तो अपने को 100 मानने की जरूरत होती है, ना अपने को x मानने की जरूरत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो गई, 3 times in 5 years, find out the rate of interest। certain sum of money becomes 3 times in 5 years, find rate of interest। कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो गई, कोई राशि थी 3 गुना हो गई, 3 गुना, प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, और मिश्रधन अमाउंट जो है वो कितना? 3 गुना हो गया भाई। जैसे मान लो 100 रुपए थे, तो कितने? 300 रुपए हो गए। 100 रुपए 300 हो गए। 3 गुना का मतलब यही तो हुआ, सही है ना भाई? 3 गुना का मतलब 300, तो 100 रुपए 300 हो गए। तो बताओ मुझे ब्याज, इंटरेस्ट कितना अर्न कर लिया है? 200 रुपए। तो आपके पास देखो, प्रिंसिपल आपके पास में है, इंटरेस्ट आपके पास में है, और टाइम भी आपके पास में है। टाइम भी आपके पास में है, केवल रेट ही तो पता लगानी है, केवल रेट। अब प्रिंसिपल, रेट, टाइम कुछ भी पूछ, मूलधन दर समय कुछ भी पूछ, ऊपर क्या फिक्स होता है भाई? ब्याज गुणा 100। ये 100 फॉर्मूले में फिक्स है, हमेशा आता ही आता है, हमेशा आता ही आता है। अब बची दो चीज कौन सी है आपकी? मूलधन गुणा समय। चलो साहब, तो दर पूछी जा रही है, रेट पूछी जा रही है, तो ब्याज बोलो, ब्याज 200, ये आपका ब्याज है, गुणा 100 फॉर्मूले में फिक्स है। इससे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, आता ही आता है। अपन मूलधन बोलो, मूलधन 100 गुणा समय कितना है भाई? समय कितना है? 5। समय कितना? 5। ये 5 क्या चीज है? समय। अब एक चीज बताओ आप मुझे, राशि ट्रिपल हो गई है ना भाई, राशि 3 टाइम्स हो गई। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर। राशि 3 टाइम्स ट्रिपल हो गई, तो 100 रुपए 300 कर दिए। 4 टाइम्स तो अपन 100 रुपए को 400 करते, 5 टाइम्स
100 रुपए को 500 करते, 6 टाइम 100 रुपए को 6, मतलब ये तो 100 ही है ना, ये तो 100 फिक्स है, ट्रिपल तो 300, 4 टाइम तो 400, 5 टाइम्स 500, 6 टाइम 600, 7 टाइम 700, ये 100 तो फिक्स है ना। ये वाला 100 हमने फिक्स कर दिया, ये वाला 100 हमने फिक्स कर दिया, आएगा ही आएगा। तो ये वाला 100 फॉर्मूले में फिक्स है, आना ही आना है। ये वाला हमने फिक्स कर दिया, आना ही आना है। दोनों जब हमेशा आएंगे तो दोनों हमेशा कटेंगे नहीं क्या, दोनों हमेशा कटेंगे। तो 5 का भाग दे दो, केवल 40 आपका आंसर। तो फिर इस तरीके से क्यों करो, इस तरीके से क्यों करो, आप तो सीधा करो। फिर तो इंटरेस्ट को डिवाइड करो, इंटरेस्ट को डिवाइड करो, रेट पूछिए तो टाइम से डिवाइड करो, टाइम पूछे तो रेट से डिवाइड कर देना। इंटरेस्ट को डिवाइड करो। आप प्रॉब्लम कहां आ रही है इसमें भाई, क्लियर है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए तो फिर डायरेक्ट आप इसी मेथड से इसको करने का कष्ट करें। डायरेक्ट आप करो। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 3 गुना, 5 वर्ष में 3 गुना, 5 वर्ष में 3 गुना, ये 100 रुपए 3 गुना 300 हो गए, 300 हो गए। तो ब्याज कितना कमा लिया, कितना कमा लिया 200। इस ब्याज में भाग दो, समय का भाग दो, दर आ जाएगी। समय कितना है 5 वर्ष है ना, बस तो आप तो समय का भाग दो, दर आ जाएगी। 200 में 5 का भाग दो, दर आ जाएगी कितनी 40%। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। बस ये 100 जरूर मान लेना, यहाँ पर 100 जरूर मानना, यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि 100 मानोगे तभी तो 100 से 100 कटेगा। कहीं यहाँ के हम तो 70 मान लिया और ट्रिपल 210 कर लिया। इंटरेस्ट 140, 140 को कहीं 5 से डिवाइड करो 28 आंसर, तो ना, यहाँ 100 जरूर मानना अगर डायरेक्ट आप करना तो यहाँ 100 मान लें। फिर तो इंटरेस्ट को डिवाइड करो, टाइम से डिवाइड करोगे रेट हाजिर, रेट से डिवाइड करोगे टाइम हाजिर। क्लियर है भाई? इसका जो बुक में फॉर्मूला मिलेगा जो अपने को यूज नहीं करना है, केवल देख लेना, यूज मत करना। इसका बुक में फॉर्मूला मिलेगा n-1 अपॉन रेट ऑब्लिक टाइम जो भी अपने पास में है इनटू 100। ये बुक्स में फॉर्मूला मिलेगा। n यानी जितने गुना की कह रहा, कितने गुना कह रहा था ये 3 गुना, माइनस 1 रेट या टाइम जो भी आपके पास में है इनटू 100। 3 में से 1 गया तो 2/5 गुणा 100, 5 से 20 और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। 20 दूना कितना हो जाएगा भाई 40। बोलो क्लियर है, बात आई समझ में? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 गुना हो गई 20%। तो डायरेक्ट वाले मेथड से करना है, इस वाले मेथड से करेंगे अपन, ठीक है ना। इस मेथड से 20% की दर पर 3 गुना 100 रुपए 300 हो गए, ब्याज 200 कमा लिया। इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना आप तो, ठीक है ना, किससे 20% की दर है ना, रेट कितनी 20% है ना भाई, बस तो इंटरेस्ट को ये इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो, रेट से डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा। 200 में 20 का भाग, टाइम आ जाएगा कितना 10 वर्ष। फिनिश, 10 वर्ष। ना तो अपने को इस बेसिक से करना है, छोड़ देना बेसिक को, और ना ही अपने को इस फॉर्मूले से करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये करते हुए चलना है आपको, ठीक है ना, ये करके दिखाओ जी, बस ये करना है आपको, ना तो बेसिक और ना ही आपको ये डायरेक्ट मेथड यूज करना है। क्लियर है भाई, बात आ गई सबको समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। वही बेसिक से भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी इसका होता है। तो बेसिक जो हमने किया था वो तो छोड़ दो, ठीक है ना। आप एक बार इस डायरेक्ट वाले मेथड से यूज करो। वही क्या कह रहा है कि किसी राशि का ब्याज, साधारण ब्याज कितना 10 वर्ष में तिगुना, 100 रुपए 300 हो गए तो ब्याज कितना 200। 10 वर्ष में समय कितना है 10 वर्ष, तो ब्याज में समय का भाग दो, दर आ जाएगी। 200 में 10 का भाग दो, दर आ गई कितना 20%। दर कितना 20%। रेट पता लग चुका। अब ये वापस नेक्स्ट वापस क्वेश्चन बढ़ा रहा है कि बताओ भाई साहब 5 गुना कितने समय में हो जाएगा। अब 100 रुपए को 500 करना चाहते हो, ब्याज कितना कमाना चाह रहे हो 400। अब इस ब्याज में जो रेट है आपका, इसका भाग दे देना तो आपके पास में टाइम आ जाएगा। 400 को 20 से भाग दे दो तो आपके पास में टाइम आ जाएगा कितना
20 वर्ष। सेम चीज, बस वो 2 बार प्रैक्टिस के लिए कह रहा है और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, फॉर्मूले मत लगाना करते भी, दिमाग में ही सोचो ना यार। आप दिमाग में सोचो कि 10 वर्ष में राशि ट्रिपल हो गई, 100 रुपए 300 हो गए, तो ब्याज कितना कमा लिया? 200। दिमाग में ही करो एक बार, 10 वर्ष में ट्रिपल, 100 रुपए 300 हो गए, तो ब्याज कितना कमाया? 200। तो 200 रुपए कमाने में आपको 10 साल लग गए, तो 1 रुपए कमाने में आपको कितना? 10/200 लगेगा। अब कितना कि अब 5 गुना करना चाहते हो 100 रुपए को, 5 गुना 500 करना चाहते हो 100 रुपए को, 5 गुना 500 करना चाहते हो 100 रुपए को, 500 करना चाहते हो तो ब्याज कितना कमाना चाह रहे हो? 400। तो 1 का मतलब आ गया, 400 के लिए गुणा में 400 करो, 200 से 2, 10 दूना, आंसर कितना? 20 वर्ष। कि सर ये तो मुझे वैसे ही कर लेते, ठीक ना? 100 रुपए 300, 200 रुपए कमाए, 200 रुपए कमाने में 10 साल, तो 5 गुना 100 रुपए को 500, 400 कमाए, 200 में 10 साल, तो 400 में 20 साल लगेंगे। ऐसा ही है भाई साहब, मैं कह रहा हूं कैसे भी तोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है फॉर्मूला मिलेगा n2 - 1 अपॉन n1 - 1 गुणा दर या समय जो भी दिया है। अब पिछले में फॉर्मूले में देखो, पिछले में जो फॉर्मूला था उसमें दर या समय नीचे आया था और इसमें आपका दर या समय कहां गया? ऊपर। n2 दोबारा कितने गुने करा है? 5 गुना, तो 5 - 1। n1 पहले कितना? 3 गुना, 3 - 1, और दर या समय जो भी है समय दिया है कितना? 10। बस इसे आप सॉल्व कर लेना, 5 - 1 बटा 3 - 1 और गुणा में क्या करना है? 10 करना है, और गुणा में क्या करना है भाई? 10 करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2 और गुणा में 10, 2 से आपका 5, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया भाई? ऐसा ही मैंने इसकी सेकंड क्लास आज ली है। इसके पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बता दिए थे, फॉर्मूलेज मैंने आपको इसके सामान्य हैं, इसमें कोई हाफ ईयरली क्वार्टरली का कोई इशू रहता ही नहीं है, और कोई भी इसमें कोई रेट वेट का कुछ ही चक्कर नहीं होता, केवल इंटरेस्ट पूछे, रेट इनटू टाइम करते जाओ, सीधा सीधा इंटरेस्ट हमेशा समान रहता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता ही नहीं है, तो बहुत ही आसान चैप्टर ये माना जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट और क्वेश्चंस जो अपन करेंगे वो इन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए मिलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।